ऑल राइट, सो चलिए फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन द मैपिंग सेशन। सो हम लोग लास्ट टाइम जो है हमने काफी सारा मैपिंग सेशन कर लिया था और काफी एंथुजियास्टिकली भी आप लोग पार्टिसिपेट किया था आपने। फिर आई होप इस बार भी आप लोग एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज देन एक्टिव लर्निंग पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, एक्टिव लर्निंग उसी से पॉसिबल हो पाएगी। चलिए देखते हैं ये जो है, ओके, 9 डिग्री और सॉरी 9 डैश और 12 डैश, ये कहाँ सुना है आपने? 9 डैश और 12 डैश, ये है क्या? दीज आर लाइन्स। व्हाट आर दोज? दीज आर लाइन्स। ओके, सो ये जो 9 डैश लाइन है और 12 डैश लाइन है, ये होता क्या है? दीज आर बेसिकली लाइन्स है जो क्लेम करता है चाइना साउथ चाइना सी के, ओके, साउथ चाइना सी में अपने एक्सटेंट होते। ये जो रेड कलर का लाइन देख रहे हैं आप, जस्ट यूज अ ग्रीन, रेड यूज करते, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये चाइना का क्लेम्ड लाइन है और चाइना ये कह रहा है कि ये मेरा पूरा एरिया है। ठीक है, ये जो है, ये एरिया पूरा मेरा है। अब यहां पर ये बाकी सारे कंट्रीज जो हैं, उनमें से वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ओके, और ब्रुनई, ये सारी कंट्रीज जो हैं चाइना के साथ प्रॉब्लम में है कि हम जो है आपके लाइन को नहीं मानते हैं। बिकॉज इसके पीछे का रीजन क्या है? इस रीजन में ऑयल एंड गैस का भंडार है। क्या है? ऑयल और गैस का भंडार है। ठीक है, सो अगर आप यहां पर देखेंगे, साउथ चाइना सी में सर्टेन आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से आइलैंड है? तो यहां पर है पैरासेल आइलैंड, यहां पर है स्प्रैटली आइलैंड, ओके। और कौन सा आइलैंड है? और कोई आइलैंड है जो डिस्प्यूटेड है चाइना साउथ चाइना सी में? सेनकाकू डियाओ, बट दैट इज नॉट इन साउथ चाइना सी, ओके, वो ऊपर है। ठीक है, और कौन कौन सा है? स्कैराबक शॉल शोल, स्कैराबोरो शोल आपका यहां पर कहीं पर है। ठीक है, इसमें लोकेटेड है। तो अगर आप देख सकते हैं यहां पर 3 आइलैंड्स साउथ चाइना सी में हमारा डिस्प्यूटेड है। कौन कौन सा है? पैरासेल आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड और स्कैरा बोरो शोल। ठीक है, तो ये तीनों है। तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है पैरासेल। सबसे ऊपर जो है कौन है? पैरासेल है। उसके थोड़ा सा नीचे स्कैराबरो शोल है और सबसे नीचे आपका स्प्रैटली है। यूपीएससी कैन टेल यू, ओके, यूपीएससी आपको बोल सकता है कि नॉर्थ टू साउथ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स को, या इन आइलैंड्स को जो है आप क्या करो, आप और ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, आप क्या करो? ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, ऑलराइट। और चाइना यहां पर क्या कर रहा है? चाइना यहां पर क्या कर रहा है? आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। क्या बना रहा है चाइना? चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। अभी तक उसने 7 कोरल रीफ्स को ऑक्यूपाई कर लिया है स्प्रैटली आइलैंड के पास। और स्प्रैटली आइलैंड में जब ये बोलता है, ओके, स्प्रैटली आइलैंड में जब ये बोलता है तो यहाँ के नीचे की कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को प्रॉब्लम है। दे से दैट ये चाइना का कैसे हो सकता है? चाइना पहले भी दलील दलील देता था, ये दलील देता था कि साउथ चाइना सी का नाम चाइना है तो वो मेरा हो गया। ऐसे तो फिर थोड़ा सा अगर आप देखिएगा, किसी एक कंट्री है जिसके नाम पे पूरा ओशन भी है, तो अगर वो भी अपने औकात पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीज रहती है इनकी। अब ये इसके लिए क्या करता है? नाउ हियर इज द प्रॉब्लम विद चाइना। चाइना इसके लिए मल्टीपल डिनेस्टी का, चाइना इसके लिए मल्टीपल डिनेस्टी के मैप निकालता है, एक डिनेस्टी का मैप नहीं निकालता है।
मल्टीपल डिनेस्टी का मैप्स निकालता है। जैसे अब इंडिया जो है वो मैकमोहन लाइन मानता है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कंसेप्ट। जो हमें ब्रिटिशर्स दे के गए हम उसको मानते हैं, एक एरा का मैप मांगते हैं। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई कांदाहार में इंस्क्रिप्शन है हमारे अशोक का, तो आप जो है शहबाज गढ़ी वो हमारा है। ऐसा नहीं होता। ये चाइना क्या कर रहा है, चिंग एरा, टांग डायनेस्टी, जितने भी इसके पुराने डायनेस्टी हैं, अलग अलग मैप लेके आ रहा है और हर कंट्री को अलग अलग मैप बोल दे के 16th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 12th सेंचुरी वो मैप दे के और बोल रहा है कि ये जो चीज है ये हमारा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा कि स्प्रैटली आइलैंड सबसे नीचे है। पैरासेल आइलैंड, पैरासेल आइलैंड किसके साथ है डिस्प्यूट? पैरासेल आइलैंड जो है वो डिस्प्यूट किसके साथ है? विच टू कंट्रीज आर डिस्प्यूटेड है? विच टू कंट्रीज आर डिस्प्यूटेड? चाइना एंड वियतनाम। ओके, चाइना एंड वियतनाम दो कंट्रीज हैं। चाइना एंड वियतनाम, ठीक है। और स्प्रैटली आइलैंड जो है, स्प्रैटली आइलैंड का डिस्प्यूट किसके किसके बीच है? तो ये बाकी सारे कंट्रीज के बीच है। ओके, स्प्रैटली आइलैंड का जो डिस्प्यूट है ये बाकी सारे के बीच है। चाइना, वियतनाम, फिलीपाइंस, ब्रुने और मलेशिया। यहां पर जो है चाइना, वियतनाम, फिलीपाइंस, चाइना, वियतनाम, फिलीपाइंस, ये पूरा स्प्रैटली आइलैंड को, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है यहाँ पर स्प्रैटली आइलैंड, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये कंप्लीटली तीन कंट्रीज चाइना, वियतनाम और फिलीपींस मांगते हैं। वेयर एज ब्रुने एंड मलेशिया, ब्रुने एंड मलेशिया जो है वो क्या मांगता है, थोड़ा सा पार्ट मांगता है, सदर्न पार्ट। वो बोलता है सदर्न पार्ट हमारा है। बाकी तीन कंट्री उसमें कौन कौन आ जाता है? वियतनाम, फिलीपींस और चाइना। वो बोलता है ये चीज पूरा हमारा है। एंड व्हाट अबाउट स्कैराबरो शोल? स्कैराबरो शोल जो कि यहां पर प्रेजेंट है, ये किसके बीच है? स्कैराबरो शोल जो है ये किसके किसके बीच डिस्प्यूट है? ये फिलीपाइंस और चाइना के बीच डिस्प्यूट है। ठीक है, इस चीज को समझ गए आप? स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ अरेंज कर सकते हैं आप मेरे लिए आइलैंड्स को? पैरासेल, स्कैराबरो शोल, स्प्रैटली, इसके ऊपर भी कोई आइलैंड है ऊपर में? सेनकाकू एंड डियाऊ। सेनकाकू जो है, डियाऊ अलग अलग नाम है। ओके, तो सेनकाकू सबसे ऊपर है। अगर चारों आइलैंड आपको मिले तो सेनकाकू सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे पैरासेल, फिर उसके नीचे स्कैराबरो, उसके नीचे स्प्रैटली, स्प्रैटली सबसे नीचे। और अगर सिर्फ साउथ चाइना सी के आइलैंड की बात करें, प्लीज रिमेंबर सेनकाकू एंड डियाओ इज नॉट, इट इज नॉट लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी। द सेनकाकू आइलैंड्स, इट इज नॉट, ओके, इट इज नॉट लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी। अब यहां पर एक और आ जाता है, जल्दी से देखो ये, इसका नाम है लूजोन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लूजोन स्ट्रेट। ओके, तो ये जो लूजोन स्ट्रेट है ये किसको कनेक्ट करता है? ये फिलीपाइन सी को कनेक्ट करता है। आप यहां देख सकते हो, फिलीपाइन सी को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से। लूजोन स्ट्रेट जो है साउथ चाइना सी को फिलीपाइन सी से कनेक्ट करता है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट सेनकाकू? द सेनकाकू आइलैंड ग्रुप्स ईस्ट चाइना सी में है, प्लीज रिमेंबर दिस। द सेनकाकू आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द ईस्ट चाइना सी। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है? ऑलराइट, अब यहां पर देखते हैं हम कि कौन सा रिवर है, कोई गेस कर सकता है? विच रिवर इज दिस? द मेकॉन्ग रिवर। एंड मेकॉन्ग रिवर हैज कम इन योर 2020 प्रीलिम्स। 2020 के प्रीलिम्स में ये आ चुका है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कौन कौन सी कंट्री से पास होता है, विच कंट्री इट पासेस थ्रू। अगर आप देखोगे
कौन कौन सी कंट्री से पास हो रहा है, स्टार्ट कहां से कर रहा है, पहले सोर्स इसका देखो, ओरिजिन इसका कहां पर है, मैकोंग रिवर का। ये टिबेटन प्लेटू, सारे रिवर्स की तरह ये भी टिबेटन प्लेटू में। ओके, ऑलराइट। और इसको जो है, इसका जो नेम है जाकू है, जाकू रिवर नाम है इसका टिबेटन में, जैसे सांगपो होता है ना, सांगपो, ब्रह्मपुत्र का नाम सांगपो है, उसी इसका जाकू नाम है, जैकू नहीं, जाकू। ओके, ठीक है, तो ऊपर से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, ऑब्वियसली चाइना में ओरिजिनेट हो रहा है, लाओस। ओके, लाओस, और आपका कहां जा रहा है, वियतनाम के साउथ में मेकोंग डेल्टा बना रहा है, और कहां पर ये ड्रेन हो रहा है, कौन से सी में ये ड्रेन हो रहा है, विच सी, जल्दी बताओ, साउथ चाइना सी, विच सी इट इज ड्रेनिंग, इट इज ड्रेनिंग इनटू साउथ चाइना सी। यूपीएससी ने क्या पूछा था कि क्या ये अंडमान सी में गिर रहा है, विच इज रॉन्ग, अंडमान सी में नहीं गिर रहा है, साउथ चाइना सी में गिर रहा है। ओके, अब यहां पर आई जस्ट राइट इट हियर, विच आर द कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ द मेकोंग बेसिन, इट इज चाइना, ऑब्वियसली ओरिजिन यहीं से हो रहा है, देन देयर इज म्यांमार, बर्मा, आप देख सकते हो थोड़ा सा बॉर्डर से पास हो रहा है। म्यांमार का मेन रिवर कौन सा है, म्यांमार का मेन रिवर कौन सा, इरावाडी। ओके, म्यांमार का मेन रिवर है इरावाडी। तो चाइना, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, चाइना, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ठीक है, लाओस से जा रहा है, देन बीच में कंबोडिया है, कंपूचिया, और साउथ में आपका क्या है, मेकोंग डेल्टा, ठीक है। तो ये आपको थाईलैंड के बॉर्डर पे, दिस इज फॉर्मिंग द बॉर्डर ऑल्सो, प्लीज सी हियर वेरी केयरफुली, दिस इज फॉर्मिंग द बॉर्डर बिटवीन थाईलैंड एंड लाओस, थाईलैंड। तो यहां पर हम एक और चीज करते हैं, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, एक चीज हम क्या करते हैं यहां पर, क्या देखते हैं, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ, नहीं उसमें चाइना नहीं है, चाइना को बाहर रखते हैं हम लोग। तो व्हेन वी से मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, इट इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी। और अब तो एक्ट ईस्ट हो गया है ना, पहले लुक ईस्ट था 91 में, अब इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, एक्ट ईस्ट कर दिया है। लुक ईस्ट का मतलब क्या है, इंडिया से आप ईस्ट की तरफ देखेंगे, इंडिया के से आप ईस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको साउथ ईस्ट एशिया मिलेगा, है कि नहीं, ठीक है, ऑल राइट, इतना क्लियर है, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं इरावाडी रिवर के बारे में, इरावाडी डॉल्फिन आपने सुना होगा, इरावाडी डॉल्फिन आपने सुना होगा। तो ये जो इरावाडी रिवर है, ये कहां से ओरिजिनेट होता है, तो इसके मल्टीपल सोर्सेज हैं, इसके जो है मल्टीपल सोर्सेज हैं, लेकिन एक्सेप्टेड सोर्स क्या है इसका, तिब्बत। ओके, एक्सेप्टेड सोर्स इसका तिब्बत है। और ये कहां पर जाके गिरता है, ओके, ये कहां पर जाके गिरता है, ये जो गिरता है अंडमान सी में गिरता है। सो इट इज द इरावाडी रिवर which goes into the Andaman Sea. Okay, it is the Irrawaddy River which goes into the Andaman Sea. Okay, और इंडिया में कोई इसका कोई है क्या, इसका ट्रिब्यूटरी, इंडिया में चिंडविन है, वेरी गुड, चिंडविन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी। और ये किस कौन से स्टेट से फ्लो करता है चिंडविन रिवर, एनी आइडिया, इंडिया के, इंडिया के कौन से स्टेट से ये जो है फ्लो करता है, somebody saying Manipur, somebody saying Nagaland,
somebody is saying Mizoram. What could be the answer? Okay, so ये जो है, इसमें एक चिंडविन का भी ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है टीजू। तो चिंडविन का टीजू जो है ट्रिब्यूटरी, इट फ्लोज इन नागालैंड, इट फ्लोज इन नागालैंड, ठीक है। और चिंडविन जो है, चिंडविन रिवर, वो कौन से स्टेट में आता है? वो एकदम इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में मणिपुर में फ्लो करता है। किसमें फ्लो करता है? मणिपुर में। तो ये याद रखिएगा, चिंडविन रिवर, इसको निंगथी कहते हैं, मणिपुर में क्या कहते हैं? निंगथी। चिंदविन रिवर को क्या कहते हैं फिर बताता हूं, निंगथी कहते हैं मणिपुर में। और चिंदविन का एक ट्रिब्यूटरी है टीजू, जो कि नागालैंड से निकलता है, ठीक है। ओके, और कोई रिवर है? और कोई रिवर है जो आपके ध्यान में, जो इंडो म्यांमार का ट्रांस बाउंड्री रिवर है? एनी मोर? कालाडान? क्या कालादान रिवर है? कालादान रिवर कहां से फ्लो करता है? मिजोरम से। मिजोरम में इसको क्या कहते हैं? मैंने क्लास में बताया था, एनसीईआरटी में, चिम तुई पुई। चिम तुई पुई। क्या बताया था मैंने? यस। तो मिजोरम याद रखिए, कालाडान प्रोजेक्ट याद है, हमने अभी डिस्कस किया था, कालाडान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट, याद होगा आपको। कलकत्ता से सितवे, कोलकाता से सितवे को कनेक्ट करने के लिए कालाडान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट हो रहा था, ओके। और मिजोरम से फ्लो करता है। फिर आपको बता देता हूं, चिंडविन कहां फ्लो करता है? चिंडविन आपका मणिपुर में एज निंगथी। कालाडान मिजोरम में एज चिमतुईपुई। किस नाम से? कालाडान चिम तुईपुई, ओके। और चिमतुईपुई या कालाडान रिवर पे मल्टी मोडल प्रोजेक्ट बन रहा है, विच विल कनेक्ट सिटवे इन म्यांमार टू कैलकाटा, ठीक है। और चिंडविन रिवर ऑल्दो फ्लोज फ्रॉम मणिपुर, नागालैंड में इसका ट्रिब्यूटरी, ओके, नागालैंड में इसका ट्रिब्यूटरी निकलता है, ठीक है। नेशनल पार्क के बारे में हमने बात की थी, फ्वांग फुई, फ्वांग फुई नेशनल पार्क। तो फ्वांग फुई नेशनल पार्क जो है, तो उससे कौन सा रिवर फ्लो करता है? चिम तुई पुई। और बर्मा की तरफ जाता है, ब्लू माउंटेन, आप सब समझ रहे होंगे ना, ब्लू माउंटेन, ठीक है। ऑलराइट, क्या ये क्लियर है सभी को? एक बार रिवाइज कर लेंगे एग्जाम से पहले। लेकिन ये सबको समझ में आ गया? अब मैं पूछूंगा क्वेश्चंस तो बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे तो फिर रिवाइज कीजिएगा, ओके, ठीक है। देखिए, मिजोरम का डायलेक्ट थोड़ा अलग है, मिजोरम का डायलेक्ट थोड़ा अलग है, तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पर, है ना। फांग फुई, थोड़ा सा मणिपुर में ना वैष्णव इन्फ्लुएंस है, तो वहां नाम थोड़े से हिंदीआइज्ड रहते हैं या हिंदुआइज्ड रहते हैं, तो वहां समझ में आ जाता है कि अच्छा ये रहता है। लेकिन मिजोरम एकदम अलग कल्चर है, बिकॉज ऑफ द माउंटेनस टेरेन, अलग से कल्चर डेवलप हुआ है उनका, तो उनके नाम भी अलग होते हैं, ठीक है, तो वो आप समझ जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग ये वाले एरिया पे, बहुत ज्यादा, ये वाला एरिया जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है, रशियन फार ईस्ट। ये देखिए, अमूर, मैंने आपको क्लास में बताया था, अगर आपको याद होगा, कोरिया, कोरिया चाइना और रशिया के बॉर्डर पे अमूर फैल्कन्स अपना नेस्टिंग करते हैं,
अमूर फैल्कन्स, और अमूर रिवर भी यहां पर है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, अपना नेस्टिंग करते हैं। अब ये देखिए साखालिन आइलैंड है, यहां पर ओएनजीसी ने एक ऑयल फील्ड खरीदा है। ओके, और हाँ, जो उसका विदेश लिमिटेड है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने ऑयल फील्ड खरीदा है। ओके, और इसको जो है क्या करेगा, डेवलप करेगा। और ये किसके बीच में, साखालिन जो है किसके बीच में डिस्प्यूट है, साखालिन जो है किसके बीच में डिस्प्यूट है, तो ये डिस्प्यूटेड नहीं है एज सच, ये पुराना डिस्प्यूट था। अब देखिए क्या होता है, कुरिल आइलैंड जो है एक्चुअली वो डिस्प्यूट है। कुरिल आइलैंड इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, किसके बीच में है, जापान और रशिया के बीच। अब हुआ क्या था, ध्यान से सुनिएगा, 1875 में एक ट्रीटी हुई थी। ओके, एक ट्रीटी हुई थी, और इसमें क्या था, साखालिन पहले साखालिन पहले जापान भी क्लेम करता था और रशिया भी क्लेम करता, रशिया ऑल्सो यूज टू क्लेम एंड जापान ऑल्सो यूज टू क्लेम। तो 1875 में ट्रीटी हुई थी। ओके, और उसमें जो है ये जो क्लेम था सखालिन का, वो जापान ने छोड़ दिया था इन एक्सचेंज फॉर द कुरिल आइलैंड्स, इन एक्सचेंज फॉर द कुरिल आइलैंड्स। ठीक है, तो ये जो कुरिल आइलैंड्स है, ये इसमें एक प्रॉब्लम थी। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें ये प्रॉब्लम थी दैट कि नॉर्दर्न कुरिल आइलैंड तो ठीक है, उसका ट्रीटी हो गया था, लेकिन कुछ साउथ के आइलैंड्स जो हैं, ओके, कुछ साउथ के आइलैंड्स जो हैं उसका समझौता नहीं हो पाया था। तो आप देख सकते हैं किसके बीच में है कुरिल आइलैंड, यहां पर आपका सी ऑफ ओखोत्स्क है, सी ऑफ ओखोत्स्क है, यहां पर आपका सी ऑफ जापान है। ओके, और सी ऑफ ओखोत्स्क और सी ऑफ जापान के बीच में आपका साखालिन आइलैंड है। क्या है आपका, साखालिन आइलैंड है। और कुरिल आइलैंड जो ये है, ये नॉर्दर्न पैसिफिक और सी ऑफ ओखोत्स्क के बीच में है, और ये डिस्प्यूटेड है। The Kuril Island separates the Sea of Okhotsk and the Northern Pacific. ठीक है, ऑल राइट। तो ये डिस्प्यूट था दोनों के बीच में। और जापान जो है, ओके, जापान जो है आफ्टर लूजिंग वर्ल्ड वॉर 2, उस समय रशिया यूएसएसआर था, उस समय जो है कुरिल आइलैंड को कैप्चर कर लिया रशिया ने। और फिर 1951 में ट्रीटी, जापान उस समय वीक था बिकॉज न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, तो 1951 में ट्रीटी साइन की थी कि कुरिल आइलैंड पे जापानीज क्लेम हट जाएगा। क्या होगा, कुरिल आइलैंड पे जापानीज क्लेम जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन द फनी पार्ट इज दैट जापान डज नॉट क्लेम कुरिल आइलैंड्स, बट इट ऑल्सो डज नॉट रिकॉग्नाइज रशियाज राइट ओवर कुरिल आइलैंड्स। जापान ने 1951 के ट्रीटी में अपना क्लेम गिव अप किया था, बट इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द रशियंस ऑक्यूपाइंग दिस आइलैंड। तो अभी रशिया के कंट्रोल में है, ये जो है रशिया के कंट्रोल में है। टेक्निकली जापान एंड रशिया आर स्टिल एट वॉर, टेक्निकली जापान एंड रशिया आर स्टिल एट वॉर ओवर द कुरिल आइलैंड्स। ठीक है, ऑल राइट, ठीक। यहां पर जो है बार बार बदला था। 1905 में आप लोगों को याद है, मैंने क्लास में बताया भी था वर्ल्ड हिस्ट्री में, 1905 में जापान और रशिया के बीच में वॉर हुआ था। तो उस समय साखालिन और ये जो कुरिल आइलैंड है, इसको गिव अप किया था रशिया ने, बिकॉज रशिया हार गया था। साखालिन आइलैंड और कुरिल आइलैंड को रशिया ने गिव अप किया था बिकॉज रशिया हार गया था। और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हार गया जापान, तो ये कुरिल आइलैंड और साखालिन वापस ले लिया। कुरिल आइलैंड और साखालिन जो है रशिया ने वापस ले लिया। तो अब किसके कंट्रोल में है,
साखालिन और कुरिल आइलैंड रशिया के कंट्रोल में है, डिस्प्यूटेड है जापान के साथ। डिस्प्यूटेड किसके साथ है? डिस्प्यूटेड है जापान के साथ। तो फिर याद रखिएगा, कुरिल आइलैंड सेपरेट्स नॉर्थ पैसिफिक फ्रॉम सी ऑफ ओखोत्स्क। साखालिन जो है सेपरेट्स सी ऑफ जापान फ्रॉम सी ऑफ ओखोत्स्क। और ये है आपका कामचातका पेनिनसुला। कौन सा है ये? कामचातका पेनिनसुला। रशिया का मैप देखा है, उसमें एक ड्रॉप है, ड्रॉप आपको दिखा होगा, ठीक है? तो वही है कामचातका पेनिनसुला। क्या ये क्लियर है सभी को? रशियन फार ईस्ट। अब ये देखिए लेक बाइकाल है। लेक बाइकाल जो है, इट वाज आल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसमें पूछा गया था कौन सा लेक्स जो है, कौन सा लेक्स जो है, ओके, वो ड्राई हो रहा है। इसका आंसर ये नहीं। लेक बाइकाल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। फैग्यूबिन 2022 में था। ये ड्राई वाला 2017 का बात कर रहा हूँ, 17-18 में आया। सो लेक बाइकाल जो है, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ओके, ठीक है। एंड विच इज द डीपेस्ट लेक? इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 million year old. Lake Baikal is the largest freshwater lake, and it is also the oldest lake. And what about the deepest lake in the world? It is Lake Baikal itself. Okay, it is Lake Baikal itself. Okay, and which is the longest lake in the world? Longest freshwater lake. ये डीपेस्ट भी यही है, ओल्डेस्ट भी यही है, लार्जेस्ट भी यही है बाई वाटर होल्डिंग। सो what is the longest lake? Lake Tanganyika. Okay, it is the Lake Tanganyika, which is the longest freshwater lake. Okay, and it is also the second largest by volume. तो बाइकाल के पीछे यही है। बाइकाल is the largest lake, it is the oldest lake, and it is the deepest lake. I'll just write it here, आपको दिक्कत नहीं होगी फिर। बाइकाल क्या है? It is the largest, it is the oldest, and what it is the deepest, ठीक है। और तंगानिका क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट, ओके। तंगानिका क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट, ओके, एंड सेकेंड ओल्डेस्ट एज वेल एज सेकेंड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, ठीक है। और ये कौन कौन सी कंट्री में है तंगानिका? बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया और जाम्बिया, ठीक है। बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया एंड जाम्बिया, ठीक है। 1 2 3 4, ऑलराइट, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, ये रहा आपका बेरिंग सी। बेरिंग सी किसको कनेक्ट करता है? बेरिंग स्ट्रेट रशिया और अलास्का को, रशिया और अलास्का को कनेक्ट करता है, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ओके, लेक सुपीरियर, ओके, लेक सुपीरियर, हाँ लेक सुपीरियर, ठीक है। यू आर सेइंग लेक सुपीरियर along with Baikal, right? Right. Yes. Deepest कौन सा है? Which is the deepest? It is Baikal, right? Deepest आपका कौन सा है?
इट इज लेक, ओके। ऑलराइट, तो ये ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट, बाइकाल को किसका मिला हुआ है? ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट का, नॉट लार्जेस्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर द करेक्शन। बाइकाल को किसका मिला हुआ है? ओल्डेस्ट और डीपेस्ट का। एंड व्हाट अबाउट सुपीरियर? तो लेक सुपीरियर किधर है? वेयर इज योर लेक सुपीरियर लोकेटेड? कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर पे। और ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। ओके, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। ऑलराइट, अब ये देखते हैं यहां पर इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया और ये अंडमान सी में कौन सा कनेक्ट हो रहा है? यहां पर देखिए, सुमात्रा से। किससे कनेक्ट हो रहा है? सुमात्रा से कनेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, और ये सुमात्रा जो है 60 किलोमीटर्स है फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये रहा आपका जकार्ता। और जकार्ता किस पे लोकेटेड है? ऑन दी आइलैंड ऑफ जावा। ये रहा बोर्नियो। बोर्नियो में आपको क्या मिलेगा यहां पर? ये जो फॉरेस्ट है, इसमें क्या मिलेगा? ये जो फॉरेस्ट है, इसमें क्या मिलेगा? पाम ट्रीज, पाम ऑयल, एवरग्रीन फॉरेस्ट, पाम ऑयल यहीं पर उगाया जाता है। यस, ओके। ये रहा आपका बाली। ये रहा आपका क्या? बाली, ओके। और इधर आपका ईस्ट टिमोर है। ईस्ट टिमोर जो है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बहुत ज्यादा यहां पर वॉर हुआ था, उसके बाद 2005 में ईस्ट टिमोर को जो है इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। ईस्ट टिमोर में बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स आपको देखने मिलेंगे। फिर इसके लेफ्ट में क्या है आपका? इस तरफ आपका पापुआ न्यू गिनी आता है, विच इज इन दी पैसिफिक ओशन, ओके, ठीक है। क्या ये क्लियर है? सुमात्रा याद रहेगा, अंडमान से लिंक्ड है। और ये जो है आपका जावा है, और बोर्नियो और बाली, ठीक है। जावा में जकार्ता लोकेटेड है, इसी से इंडोनेशिया आपका बनता है। सो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। ऑलराइट, ये आपका देखिए यूरोप का मैप है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन आया था थेम्स रिवर के ऊपर। तो जो आपका थेम्स रिवर है, वो किस में ड्रेन होता है? एनी आइडिया? क्या वो नॉर्थ सी में ड्रेन होता है या इंग्लिश चैनल में ड्रेन होता है? आंसर इज नॉर्थ सी, ओके। ऐसे जाके यहां पर ड्रेन होता है, ओके। और ये जो है इंग्लिश चैनल, आप देख सकते हैं। तो एक मूवी देखी होगी डनकर्क, डनकर्क करके आपने मूवी देखी होगी, तो उसी पे ये जो है इंग्लिश चैनल में ये फ्रांस और इंग्लैंड के सोल्जर्स को उन्होंने क्या किया था? इवैक्यूएट किया था। तो ये जो एरिया है फ्रेंड्स, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये बहुत कम है। इट इज फ्यू किलोमीटर्स ओनली, 50-60 किलोमीटर्स, आई थिंक। व्हाट इज द डिस्टेंस, ओके। तो यहां पर क्या करते हैं कि बार स्विमिंग करके, ओके, स्विमिंग करके पार करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और यहां पर एक एरिया है, इसका नाम क्या है? डोवर। और डोवर से फ्रांस का कोस्ट सिर्फ 34 किलोमीटर है, ओके। तो जो, हाँ, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर, इसको क्या कहते हैं? जो इंग्लैंड और इसको फ्रांस के बीच से जाता है, और इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट कौन करता है? स्ट्रेट ऑफ डोवर,
ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और थेम्स रिवर जो है लंदन से होते हुए गुजरती है और कहां पर, थेम्स एस्चुअरी फॉर्म करती है और नॉर्थ सी में जाके गिरती है। ठीक है, ये तीन कंट्री कलेक्टिवली क्या कहलाती है? स्कैंडिनेविया। ओके, इसको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहते हैं। और इस पे तीन कंट्री, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। नाउ व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस? फिनलैंड क्यों? बिकॉज रशिया का वॉर चल रहा है और इन तीन कंट्रीज के साथ नेटो का रिलेशनशिप। ओके, नेटो के मेंबर्स हैं ये। तो आप यहां देख सकते हो फिनलैंड किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? फिनलैंड रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, स्वीडन के साथ बॉर्डर शेयर करता है और नॉर्वे के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ओके, फिनलैंड का कैपिटल क्या है? हेलसिंकी है। ओके, और यहां पर जो है करेलिया, याद रखिएगा, करेलिया एक डिस्प्यूटेड आइलैंड, ये है डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड। ओके, करेलिया जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड। ये रहा आपका बाल्टिक सी। और बाल्टिक सी में आपको यूपीएससी पूछ सकता है क्या रशिया का बॉर्डर है? द आंसर इज यस। हाउ? थ्रू कालिनिनग्राड। कालिनिनग्राड इज व्हाट? इट इज एन एक्सक्लेव विच रशिया रिटेन्ड। पहले जर्मनी का हुआ करता था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू रशिया ने छीन लिया। ओके, पोलैंड न्यूज में है, तो पोलैंड रशिया का बॉर्डर है, बिल्कुल है, कलिनिनग्राड। पोलैंड बेलारूस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लिथुवेनिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यूक्रेन के साथ, स्लोवाकिया के साथ, चेक रिपब्लिक के साथ और जर्मनी के साथ। किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? रशिया थ्रू कालिनिनग्राड, लिथुवेनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक एंड जर्मनी। ठीक है, हमने पहले रशिया यूक्रेन भी पढ़ लिया था। देखिए नीपर रिवर याद है, कीव से जाता है नीपर रिवर और कहां पर जाके, ब्लैक सी में जाके गिर जाता है। ओके, नाउ बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी होती है? कौन सी तीन कंट्रीज आपकी बाल्टिक बनाती है? क्या बेलारूस बनाता है? क्या बेलारूस बनाता है? द आंसर इज नो। ओ, थ्री कंट्रीज आर एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुएनिया। ये तीनों रीजन क्या बनाता है? बाल्टिक कंट्रीज बनाता है। ठीक है, तो ये बाल्टिक कंट्री के साथ भी वॉर पे है रशिया। वॉर इन द सेंस कोल्ड वॉर, नॉट एन एक्चुअल वॉर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नाटो मेंबर्स के बारे में। नाटो मेंबर्स कौन कौन सी हैं यूरोप में, वो देख लेते हैं। चलिए, आपका यूएसए तो है ही। ओके, यूएसए तो है ही। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स आपके हैं। ठीक है, तो ओरिजिनली 1949 में जो हुआ था, तो वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू हुआ था। किसके थ्रू हुआ था? वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू हुआ था। और उसमें जो है कौन कौन सी कंट्रीज थी? बेल्जियम, ओके, फ्रांस, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, उसके बाद नॉर्वे और पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। अब जो है वो बढ़ गया है, 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे टोटल, 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, अब बढ़ गया है 32 कंट्री हो गए टोटल। टोटल कितने हो गए? जर्मनी ने ज्वाइन कर लिया है, उस समय वेस्ट जर्मनी था। ग्रीस और टर्की ने ज्वाइन किया। किसने ज्वाइन किया? ग्रीस और टर्की ने ज्वाइन किया। स्पेन ने ज्वाइन किया।
ओके, स्पेन ने ज्वाइन किया, और चेक रिपब्लिक ने ज्वाइन किया, हंगरी ने ज्वाइन किया, पोलैंड ने ज्वाइन किया, फिर बल्गेरिया ने ज्वाइन किया। ओके, देन एस्टोनिया विच इज राइट ऑन द रशियन बॉर्डर, उसने भी ज्वाइन किया। अभी देखना कैसे याद करवाना है इसको, कैसे याद होगा। एस्टोनिया ने ज्वाइन किया, लाटविया ने ज्वाइन किया, लिथुएनिया ने ज्वाइन किया, और रोमानिया ने ज्वाइन किया। ठीक है, फिर स्लोवाकिया ने ज्वाइन किया, स्लोवेनिया ने ज्वाइन किया, फिर अल्बेनिया ने ज्वाइन किया, क्रोएशिया ने ज्वाइन किया। ऑलराइट, किसने किसने ज्वाइन किया? अल्बेनिया, क्रोएशिया और स्वीडन ने, मॉन्टीनीग्रो ने ज्वाइन किया, मॉन्टीनीग्रो ने ज्वाइन किया, मैसिडोनिया ने ज्वाइन किया, और सबसे रिसेंटली स्वीडन ने ज्वाइन किया 2024 में, और फिनलैंड ने ज्वाइन किया 2023 में। ये चीज याद रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद करने के लिए? फिनलैंड ने 2023 में और स्वीडन ने 2024 में ज्वाइन किया। अब यहां पर क्या आसान है, ये याद करना कि किसने ज्वाइन किया, या ये याद करना किसने ज्वाइन नहीं किया। तो यहां पर देखिए, दो कंट्रीज है विच आर रिनोन्ड फॉर देयर न्यूट्रलिटी, एंड दोज आर ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। दोनों ने नहीं ज्वाइन किया, स्विट्जरलैंड इज नॉट पार्ट, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी सारी कंट्रीज ने ले दे के, साइप्रस छोड़ के ले दे के ज्वाइन कर ही लिया है। तो याद रखिएगा प्लीज, दो कंट्रीज विच हैव नॉट ज्वाइन टू मेंटेन, देखिए क्यों, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन दे हैव नॉट ज्वाइंड। बोस्निया एंड हेर्गोविना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्बिया भी नहीं है, क्योंकि सर्बिया जो है इट्स अ, ओके, सर्बिया जो है इट्स अ रशियन एलाई, और याद होगा आपको बेलग्रेड पे बॉम्बिंग हुआ था। तो सर्बिया भी नहीं है, दैट इज अनदर थिंग। मोल्डोवा भी नहीं है। लेकिन आपको दो कंट्रीज याद रखने हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ नेटो, एंड दोज दिस इज स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। बिकॉज उसके पीछे का रीजन क्या है? दीज टू कंट्रीज दे होस्ट ए लॉट ऑफ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे, ओके, जैसे, हाँ, यहां पर आयरलैंड भी आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे, हाँ, बेजल में बहुत सारे हैं, यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे हैं। ओके, वियना में किस किस चीज के हेडक्वार्टर्स हैं? वियना में किस किस चीज के हेडक्वार्टर्स हैं? आपको यूनाइटेड नेशंस का पहले तो ऑफिस मिलेगा, यूनाइटेड नेशंस का आपको आउटर स्पेस अफेयर का, यूएनओडीसी का, ओके, यूएनओडीसी का ऑफिस मिलेगा। ओपेक हेडक्वार्टर्स, ओपेक का हेडक्वार्टर्स भी ऑस्ट्रिया में है। आप सोचेंगे कि ओपेक तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, लेकिन इसको भी ऑस्ट्रिया में रखा गया। क्यों, क्यों रखा गया है ओपेक को ऑस्ट्रिया में? बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल कंट्री। तो अगर आप जाएंगे आईएसएसएफ के इस पे, दूसरे वाले चैनल पे, तो वहां पर वी हैव टेकन एन इंटरव्यू विद द ऑस्ट्रियन फॉरेन मिनिस्टर, एंड शी इज अ फ्रेंड ऑफ पुतिन। तो आप वो भी देख सकते हैं। और शी हैज एक्सप्लेन्ड क्यों, क्या प्रॉपर, क्यों 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 जो रशिया के साथ तालमेल है वो क्यों बैठता है, एंड व्हाट इज द रीजन वाई शी, उनको जो है उनको देश से निकाल दिया गया आफ्टर द वॉर स्टार्टेड। उनको जो है देश छोड़ के जाना पड़ा, लेबनान में अभी बैठी हुई। ओके, सो आईएईए हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। तो आईएईए, ओपेक का हेडक्वार्टर्स सारा ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, और चार, यूनाइटेड नेशंस के टोटल कितने हेडक्वार्टर्स होते हैं? 4 हेडक्वार्टर्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के। वो कहां कहां पे है? एक है न्यूयॉर्क में, एक है आपका जिनीवा में, एक है आपका नायरोबी में, कीनिया में, और एक है आपका वियना में। ओके,
अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से रिवर्स जो हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले राइन रिवर से स्टार्ट कर। तो राइन रिवर जो है ये 6 यूरोपियन यूनियन कंट्री से जाता है। इसका नाम क्या क्या है? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स। और राइन रिवर किधर किधर ड्रेन करता है? एनी आइडिया? कौन से कौन से इसमें ड्रेन करता है? नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी में थेम्स भी करता है फ्रेंड्स। नॉर्थ सी में थेम्स भी करता है और राइन भी करता है। ठीक है। और कौन कौन सा रिवर है? अब एक और इंपॉर्टेंट रिवर है दानूब रिवर। कौन सा है? यहां पर आप देखिएगा दानूब रिवर। और दानूब रिवर जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, वेयर इज इट लोकेटेड? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में। प्लीज रिमेंबर दिस। तो दानूब रिवर जो है वो निकलता है और ब्लैक सी में जाके गिरता है। कहां जाके गिरता है? ब्लैक सी में जाकर गिरता है। ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट। और ये जो है कौन कौन से कंट्री को फ्लो करता है दानूब रिवर? तो जर्मनी से तो स्टार्ट होता है, फिर ऑस्ट्रिया जाता है, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन एंड मोल्डोवा। और इसी पे दानूब रिवर पे मेजर सिटीज कौन कौन सी है? वियना है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो है वियना है। ठीक है। 10 कंट्रीज है दानूब में, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये याद रखिए कहां जाके ड्रेन करता है। तो दानूब रिवर जो है ब्लैक सी में ड्रेन करता है, याद रखिएगा। राइन रिवर जो है नॉर्थ सी में ड्रेन करता है। ठीक है, ओके। नीपर रिवर भी ब्लैक सी में ड्रेन करता है। तो दो रिवर्स हैं आपके पास, दानूब और नीपर। ठीक है। और ये रहा वोल्गा। तो वोल्गा रिवर जो है ये कहां पर फ्लो करता है? ये रशियन, इट इज अ टोटली रशियन रिवर। ठीक है। और ये कहां पर जाके गिरता है वोल्गा? कैस्पियन सी में। कहां पर जाके गिरता है? कैस्पियन सी में जाके गिरता है। ठीक है, ऑल राइट। एंड व्हाट अबाउट द डॉन रिवर? व्हाट अबाउट द डॉन रिवर? वो भी रशिया में। और रशिया से जाके कहां गिरता है? सी ऑफ अजोव में। वोल्गा रिवर गिरता है कैस्पियन में, डॉन रिवर गिरता है सी ऑफ अजोव में। ओके। दानूब कीव कैसे क्रॉस करेगा? दानूब तो इधर आएगा ना आपका, नीपर क्रॉस करता है, नीपर। ओके, एक मिनट। हाँ, नीपर ही क्रॉस करेगा। ओके, ओके, ठीक है, राइट। नीपर, ओके, नीपर क्रॉस करेगा। नीपर रिवर जो है आपका हो जाएगा। यस, ओके। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा तो उससे रिवाइज हो जाएगा आपका, लेकिन इस चीज को याद रखना। इधर में और कौन कौन से रिवर हैं आपके? ओडर विस्टूला रिवर है, एल्बा रिवर है, ये फ्रांस में साइन रिवर है। ठीक है। ये कौन सा पेनिनसुला होता है? इसको हम लोग बोलते हैं आइबीरियन पेनिनसुला। क्या कहते हैं इसको? आइबीरियन पेनिनसुला। इट इज मेड अप ऑफ 2 कंट्रीज। वन इज योर स्पेन एंड द अदर वन इज योर पोर्चुगल। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन से कंट्री का बॉर्डर लगा रहता है। तो मोरक्को का है, अल्जीरिया का है, ट्यूनीशिया का है, लिबिया का भी है, और इजिप्ट का है। साइप्रस का है, टर्की का है, ग्रीस का है, इसराइल का है, लेबनान का है। ओके। और किसका है? क्या सीरिया का है? क्या सीरिया का
है, बिल्कुल है, सीरिया का है। दिस वाज ए क्वेश्चन इन 2022 प्रीलिम्स, लेवांट, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। जॉर्डन का नहीं है। जॉर्डन का कौन से सी में है? जॉर्डन का सी ऑफ अकाबा में 16 किलोमीटर का कोस्ट है। ओके, तो याद रखिएगा, इजराइल, लेबनान एंड सीरिया। ओके, और यहां पर आप देखिएगा, यहां पर अगर आप देखिएगा तो और कौन से है? आपको क्रोएशिया मिल जाएगा, क्रोएशिया मिल जाएगा, स्लोवेनिया मिल जाएगा, विच इज टेक्निकली एड्रियाटिक सी, लेकिन मेडिटेरेनियन सी में काउंट आप करते हो उसको। इटली मिल जाएगा, फ्रांस, स्पेन। ओके, पोर्चुगल नहीं है, पोर्चुगल इज नॉट पार्ट, प्लीज रिमेंबर दिस। कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, लास्ट क्या देखा था आपने? राइट, और क्या है? पोर्चुगल नहीं है, ठीक है। पोर्चुगल आपका मेडिटेरेनियन कोस्ट से नहीं है। तो जितने भी ये मेडिटेरेनियन आप नॉर्थ अफ्रीका देख रहे हैं, वेरी प्लेजेंट एटमोस्फेयर, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, हमेशा राउंड द ईयर 20 से 25 के बीच में टेम्परेचर रहता है इनका। साइट्रिक फ्रूट्स, ओके, यहां पर रहता है। और रोमन सिटीज, ऐसा कहा जाता है सबसे बढ़िया तरीके से अगर आपको रोमन सिटीज देखना है तो कहां जाना चाहिए? अगर मान लिया टूरिस्ट से दूर आपको रोमन सिटीज देखना है तो कौन से कंट्री में जाना चाहिए? द आंसर इज लिबिया। टूरिस्ट से दूर बोल रहा था, आंसर इज लिबिया। लिबिया के नॉर्दर्न कोस्ट में भी, अल्जीरिया के नॉर्दर्न कोस्ट में, ट्यूनिशिया के नॉर्दर्न कोस्ट में, ओके, आपको जो है रोमन सिटीज जो है भर भर के मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को एक आध बार देख लीजिएगा आप, ठीक है? ये वीडियो जो है उसको आप एक आध बार देख लीजिएगा। अब मैं बात करना चाहता हूं एड्रियाटिक सी वाली कंट्रीज के बारे में। ठीक है, एड्रियाटिक सी, तो इसमें कौन कौन सा है? इटली है, ये एड्रियाटिक सी में देखिए, इटली है, स्लोवेनिया है, छोटा सा बॉर्डर है यहाँ पर, क्रोएशिया है, यहाँ पर एक सिटी है स्प्लिट, वेरी ब्यूटीफुल सिटी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन यूरोप, द सिटी ऑफ स्प्लिट। फिर बोस्निया का छोटा सा एकदम टाइनी टीनी, जैसे गल्फ ऑफ अकाबा में जॉर्डन का है, उसी तरीके से बोस्निया का छोटा सा एड्रियाटिक सी में, ओके, टाइनी सा, कुछ स्ट्रिप है 7-8 किलोमीटर का। उसके बाद मॉन्टीनीग्रो, तो यहीं पर आपके ललित मोदी नहीं है, ललित मोदी यहीं पर भाग के कुछ दिन रहे थे। और अल्बेनिया, ओके। और ये वाला जो एरिया है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहते हैं? बाल्कन्स कहते हैं, वेरी गुड यार। ओके, ठीक है। उसके बाद एड्रियाटिक सी से क्या खुलता है? आयोनियन सी खुलता है। ओके, एड्रियाटिक सी से क्या खुलता है? आयोनियन सी कहता है। टेक्निकली इसको मेडिटेरेनियन का ही पार्ट मानते हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्लियर है, 100% क्लियर है सभी को? प्लीज रिमेंबर, वोल्गा इज अ थ्रू एंड थ्रू रशियन रिवर। नीपर जो है किएव से पास होता है। डॉन इज ऑल्सो अ थ्रू एंड थ्रू रशियन रिवर। डॉन फ्लोज इनटू द सी ऑफ अजोव, वोल्गा फ्लोज इनटू द कैस्पियन सी, ओके। और आपका जो है नॉर्थ सी में राइन और थेम्स, ये दो रिवर जाता है, ओके। आइबेरियन पेनिनसुला इसको कहते हैं। दीज आर द मेडिटेरेनियन कोस्ट, ओके, दिस इज द मेडिटेरेनियन कोस्ट। यहां पर क्या बनता है? यहीं पर तो आपका वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी बनता है, याद आया? वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है यहीं पर बनता है, ठीक है।
अब मैं बात करता हूं साउथ अमेरिका की, फिर आते हैं अफ्रीका पे। तो साउथ अमेरिका जो है, अगर आप देखिएगा तो कुछ चीजें हैं साउथ अमेरिका के बारे में। सबसे पहले जो न्यूज में है, सबसे पहले जो न्यूज में है वो देख लेते हैं यहां पर। ओके, तो याद आया होगा काबिल। व्हाट इज काबिल? खनिज विदेश लिमिटेड, खनिज विदेश लिमिटेड, ठीक है। द बाबू स्ट्राइक अगेन, है ना, काबिल। क्या बात। किसके साथ हमारा साइन हुआ है? अर्जेंटीना के साथ हमारा साइन हुआ है ना। और काबिल जो है, उसने अर्जेंटीना में लिथियम जो है, लिथियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके, उसका बैटरी के लिए। तो ये तीन कंट्री है, बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना। बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना के बीच में आपको ये मिलेगा। और सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स किसके पास है? सबसे ज्यादा वर्ल्ड में लिथियम रिजर्व है चीले के पास में। ओके, सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व जो है आपका, वो चीले के पास में है। अभी इंडिया में भी जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में बहुत ज्यादा आपको लिथियम क्वांटिटी में मिला था। ठीक है, नंबर वन पे कौन है? चिले है रिजर्व्स में। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? चिले के पास रिजर्व्स है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस ऑस्ट्रेलिया करता है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस आपका ऑस्ट्रेलिया करता है। क्लियर? ये बात क्लियर है? यस। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं यहां पर एंडीज माउंटेन किधर है। एंडीज माउंटेन्स जो है वो आपको किधर मिलेगा? तो एंडीज माउंटेन आपका स्टार्ट होता है यहां से, और ये पूरा एरिया आपको एंडीज माउंटेन से ढका हुआ मिलेगा। ठीक है। और और ये कौन कौन सी कंट्री में है एंडीज माउंटेन? आपको स्टार्ट होगा वेनेजुएला के बाउंड्री से, कोलंबिया, इक्वाडोर, ओके, पेरू, बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना। ठीक है, ये आपको इस कंट्री में एंडीज मिलेगा। ठीक है, ब्राजील में नहीं होता है। ब्राजील में एंडीज माउंटेन नहीं होता, ये याद रखिएगा। पैरागुए, उरुग्वे और ब्राजील, और बाकी ये तीन जो कंट्रीज हैं, इसमें नहीं होता है। ठीक है, बाकी पूरे कॉन्टिनेंट में आपको मिल जाए, बाकी पूरे कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन वेनेजुएला एंड गयाना। तो ये कहां पर है? ये जो है एस्क्विबो रीजन। एस्क्विबो रीजन जो है वो मांग रहा है। नाउ टेक्निकली ये क्यों मांग रहा है? बिकॉज ऑयल यहां पर मिला है। ऑयल मिला है तो उसको याद आया कि ये मेरा पार्ट हो सकता है, तो इन्होंने ये पार्ट गयाना से मांग लिया है, और उसके लिए कुछ गैनी सोल्जर्स को मार भी दिया इन्होंने। ओके, गैनी सोल्जर्स जो हैं उनको मार भी दिया है। और ये पूरा रीजन मांगता है, एस्कीबो इसको कहते हैं। ओके, एसेक्विबो रीजन कहते हैं इसको। और ये जो एरिया है फ्रेंड्स, दिस कंटेन्स वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ऑयल एंड गैस। ऐसे वेनेजुएला के पास भी यहीं पर ऑयल एंड गैस है। ठीक है, तो इसीलिए वेनेजुएला चाह रहा है कि ये रीजन भी मेरा हो जाए। इनका ऑयल उतना अच्छा नहीं है। इससे पहले हमने बताया था ना, बेस्ट ऑयल मलेशिया का है। बेस्ट ऑयल किसका है? मलेशिया और इंडोनेशिया का है। उसके बाद नाइजीरियन डेल्टा, नाइजर रिवर के डेल्टा पे भी अच्छा ऑयल मिलता है। इराक का भी अच्छा ऑयल है, सऊदी का ठीक ठाक ऑयल है। हॉरिबल ऑयल है वेनेजुएला का, उराल जो रशियन ऑयल है। साखालीन इज गुड, साखालीन ऑयल इज गुड, ओके।
ब्रिटिश ऑयल इज ठीक ठाक, अमेरिकन ऑयल इज ऑल्सो ठीक ठाक। ओके, उराल भी हाई सल्फर कंटेंट होता है, उससे रिफाइनरी का लाइफ मर जाता है। ठीक है, रिफाइनिंग कॉस्ट गोज अप, आपको मशीन बार बार वो जो है चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगा अमेजोन रिवर के बारे में। किसके बारे में? अमेजोन रिवर के बारे में। तो ये जो है आपका कहां कहां से फ्लो होता है, तो एक्वाडोर, पेरू, ओके, पेरू, इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, और ये ऐसे पूरा वेनेजुएला को लेते हुए ऊपर में गयाना भी आपका आ जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से कैसे फ्लो कर रहे हैं, नॉट हेयर, ओके, दिस इज नॉट नॉट द करेक्ट थिंग, बट यहां से स्टार्ट होता है। पेरू में एंडीज माउंटेन के ग्लेशियर से स्टार्ट होता है, पेरू में एंडीज माउंटेन के ग्लेशियर से स्टार्ट होता है, कोलंबिया से होते हुए ऐसे करते हुए, और ये यहां पर जाके खत्म होता है। ठीक है, और इसका जो बेसिन है वो कोलंबिया, वेनेजुएला, ओके, गयाना, सूरीनाम, ओके, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गिनी, फ्रेंच गयाना, सॉरी, फ्रेंच गयाना, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू और इक्वाडोर उसमें रहता है। ठीक है, हाँ, देर इज अ डिस्प्यूट, ऐसे लोग बोलते हैं कि पेरू के एंडीज माउंटेन से इसका ओरिजिनेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अमेजोन रिवर फ्लो कहां करता है? अमेजोन रिवर ड्रेन कहां करता है? अटलांटिक ओशन में। ये याद रखिएगा, अटलांटिक ओशन में करता है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट यहीं पर है। तो ये इसके लिए कौन सा डिक्लेरेशन है? मैंने आपको जस्ट बताया था लास्ट क्लास में, बेलेम डिक्लेरेशन। कौन सा है? बेलेम डिक्लेरेशन है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। इसका ओरिजिन कहां पर है? इसका ओरिजिन जो है अपूरी मैक रिवर, अपूरी मैक रिवर जो है एक मिस्मी पीक करके होता है। क्या होता है? मिस्मी पीक होता है, एक ग्लेशियल स्ट्रीम है ये, विच ओरिजिनेट्स इन पेरू। तो ये याद रखिएगा, टोटल 8 कंट्रीज है जो अमेजोन रिवर को ड्रेन करती है। कौन कौन सी है? ब्राजील है एक, सूरीनाम दो, गयाना तीन, वेनेजुएला चार, कोलंबिया पांच, इक्वाडोर छह, पेरू सात और फ्रांस, फ्रांस का फ्रेंच गियाना के नाम पे है। यहां पर कुछ और होता है क्या? फ्रेंच गियाना से कुछ हुआ था 1975 में, इंडिया का कनेक्शन है। आर्यभट्ट का लॉन्च हुआ था, सैटेलाइट्स यहां से लॉन्च होता है, सैटेलाइट्स जो है वो यहां से लॉन्च होता है। वाई फ्रेंच गियाना, वाई फ्रेंच गियाना इक्वेटर पे है सबसे पहली बात। और स्पेसक्राफ्ट जो है, स्पेसक्राफ्ट जो है इक्वेटर पे ज्यादा तेजी से उड़ता है। ओके, ठीक है। तो ये जो लैंड है, जब अर्थ मूव करता है, इक्वेटर का लैंड 500 किलोमीटर ज्यादा तेजी से घूमता है, 500 किलोमीटर ज्यादा तेजी से घूमता है कंपेयर टू द अर्थ। हमें पता नहीं चलता है, वो अलग बात है, सॉरी, कंपेयर टू द पोल्स। इक्वेटर पे 1600 किलोमीटर के हिसाब से लैंड घूमेगा, जो अर्थ का रोटेशन होगा तो 1600 किलोमीटर से घूमेगा, और पोल्स में 1100 किलोमीटर पे। तो यहां से जब उड़ता है आपका फ्रेंच गियाना से, तो आपको क्या होता है? आपको 500 किलोमीटर का एडवांटेज मिलता है। ओके, और अर्थ का जो है रोटेशन स्पीड ज्यादा होता है, इसीलिए जान बिहार से क्यों नहीं लॉन्च होता है, जम्मू कश्मीर से क्यों नहीं लॉन्च करता है, श्रीहरिकोटा से क्यों लॉन्च करता है, व्हीलर आइलैंड से क्यों लॉन्च करता है? समझ में आया? थुम्बा से क्यों लॉन्च करता है? थुम्बा से फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट क्यों लॉन्च किया था? क्यों नहीं ये आपका अरुणाचल प्रदेश से किया था? ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और बोलीविया में, बोलीविया में
कोई लेक है क्या? कोई लेक है क्या? इट्स नोन एज लेक टिटिकाका। तो लेक टिटिकाका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लोकेटेड एट, मतलब हाईएस्ट, नॉट द लार्जेस्ट बट हाईएस्ट, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, इट इज द हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक। ओके, और ये जो है किधर सिचुएटेड है? पेरू और बोलीविया। एंड इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। ये क्या है? हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड है, करेक्ट। आपका इससे जो है साउथ अमेरिका का, हाँ इट्स ऑल्सो ड्राइंग एज वेल, करेक्ट। साउथ अमेरिका खत्म हो गया। एनी डाउट्स दैट यू माइट हैव? ओके, अब हम आ जाते हैं अफ्रीका पे। लेट अस टॉक अबाउट अफ्रीका। तो अफ्रीका में सबसे पहले अभी डिस्प्यूटेड रीजन सबसे ज्यादा कौन चल रहा है? डिस्प्यूटेड रीजन, इसको क्या कहते हैं, कोई बता सकता है इस रीजन को? साहेल रीजन कहते हैं। साहेल रीजन कहते हैं, यहां से स्टार्ट होता है। यहां पर कौन सी कंट्री है? मॉरिटेनिया। मॉरिटेनिया से स्टार्ट होता है, सहारा डेजर्ट के नीचे आता है। माली, नाइजर, नाइजीरिया, ओके, और चैड, सूडान और एरिट्रिया। प्लीज रिमेंबर, इथियोपिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट। इथियोपिया जो है वो पार्ट नहीं है साहेल रीजन का। कौन कौन सी कंट्री है? मॉरिटेनिया से स्टार्ट होता है, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, सूडान और एरिट्रिया, ये आपका साहेल रीजन। यहां पर कंफ्लिक्ट हो रहा है। कंफ्लिक्ट कौन कौन सी कंट्री में हो रहा है? सूडान में हो रहा है। सूडान में कौन से में हो रहा है? डारफुर। उसके बाद माली में हो रहा है। माली में कू डेटाट, ये 2023 प्रीलिम्स में पूछा था। माली में क्या हो रहा है? कू हो रहा है। फिर नाइजर में, नाइजर में भी कू हो रहा है। ओके, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सूडान के साथ, सूडान के साथ कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर है? इजिप्ट, और चैड, और लिबिया, और साउथ सूडान, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कार, और इथियोपिया। ठीक है, इन सब का बॉर्डर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ माउंटेन्स के बारे में। यहां पर कोई माउंटेन्स आपको पता है? एनी माउंटेन रेंज दैट यू नो ऑफ? एटलस माउंटेन्स, वेरी गुड। एटलस माउंटेन्स, करेक्ट। कहां पर है? इन तीन कंट्रीज में। कौन कौन सी कंट्री में है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में ये तीनों है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। वो क्या है? अफ्रीका के लेक्स। अफ्रीका के लेक्स सबसे बड़े हैं, और इसका जो है अफ्रीका का रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट। यहां देखिएगा, जाम्बेजी रिवर है। ये जाम्बेजी रिवर कहाँ ड्रेन होता है? वेयर डज इट, वेयर डज इट डू? अरे यार, उल्टा लिख दिया ये,
इंडियन यहाँ अटलांटिक ये है और इंडियन ये है, ठीक है। इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? ओके, तो यहां पर अगर आप देखिएगा, जाम्बेजी रिवर कहां पर जा रहा है? कहां पर जा रहा है? अटलांटिक ओशन में जा रहा है। कहां पर जा रहा है जाम्बेजी रिवर? अटलांटिक ओशंस में जा रहा है। और जाम्बेजी रिवर कौन से कंट्री को फ्लो करता है? जाम्बेजी रिवर कौन से कंट्री को फ्लो करता है? तो जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, ओके, जिम्बाब्वे, ओके, और मोजाम्बिक। जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंट्री है। यस, आप बोलो 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 भाई। ओके, तो ये 6 कंट्री जो है उससे जाम्बेजी रिवर, हाँ ये बोला ना मैंने, अटलांटिक नहीं है दोस्त, इंडियन है। इन्होंने गलती दे दी है, और ये अटलांटिक होगा ना। अटलांटिक तो ये होगा ना, और ये यहाँ पर इंडियन होगा। गलत मैप गलत दे दिया है, ठीक है। जहां से डाउनलोड किया था उस वेबसाइट से मैप गलत है, तो इसको मैनेज कर लो, समझ में आता है ना, तो समझ रहे हो, ठीक है। अभी जस्ट आई टोल्ड, ठीक है। तो ये जाम्बेजी रिवर हैज कम, कौन कौन सी कंट्री है? जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक। अब मोजाम्बिक क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूज में? मोजाम्बिक न्यूज में क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडिया ने इसके साथ नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन मोजाम्बिक के साथ साइन किया है। मोजाम्बिक के मैप पे किसका सिंबल है? मोजाम्बिक के मैप पे किसका सिंबल है पता है? AK-47 और बुक। क्योंकि मोजाम्बिक का जो पोर्चुगल के साथ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, तो मोजाम्बिक के बुक के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको यूएसएसआर ने AK-47 दिया था, और उसके बाद दे वर एबल टू लिबरेट देयर कंट्री फ्रॉम द पोर्चुगीज रूल। द कैपिटल इज मपूटो, मपूटो मोजाम्बिक, ओके। ये देखिए, लेक विक्टोरिया, ओके, लेक विक्टोरिया है। ये कौन कौन सी कंट्री में है लेक विक्टोरिया? तो ये आपका 3 कंट्री है, उगांडा, कीनिया और तंजानिया। उगांडा, कीनिया और तंजानिया, ये 3 कंट्री है, ठीक है। टुक टुक याद कर सकते हो, गुड। टुक टुक से याद कर सकते हो कि TUK मतलब तंजानिया, उगांडा एंड कीनिया, ठीक है। और कोई लेक जो है न्यूज में है, इधर आइएगा आप, तो देर इज अ लेक नोन एज लेक रेतबा। ये यहां पर जो है पिंक लेक विच इज अंडर थ्रेट, इसको लैक रोज भी कहते हैं। और ये क्या है? सेलाइन एल्गी की वजह से डुआ नालीलिया, सेलाइन एल्गे, नॉट डुआ नालीलिया, एक मिनट, आई जस्ट राइट द स्पेलिंग। डुआनी लियला, ओके, डूना लियला एल्जी, जो सेलाइन एल्जी है उसकी वजह से, ठीक है। एंड लेक रेतबा इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, इट इज नोन फॉर इट्स हाई salt content, okay, it is known for what? It is known for its high salt content, okay, ठीक है। और ये सेनेगाल में है, एंड इट इज डिक्लाइनिंग,
दे आर वर्चुअली डिवॉइड ऑफ लाइफ, इसमें कोई लाइफ नहीं है, और ये पोल्यूशन और माइनिंग की वजह से खत्म हो रहा है। ठीक है, ये पोल्यूशन और माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है। एंड डूना लियला जो है एल्जी, इट्स अ हैलोफिलिक एल्जी। हैलोफिलिक का मतलब क्या होता है, सॉल्ट लविंग एल्जी है। क्या है ये, सॉल्ट लविंग एल्जी है। ये देखिए सेनेगाल रिवर है, और सेनेगाल रिवर किधर ड्रेन हो रहा है, सेनेगाल रिवर जो है वो किधर ड्रेन हो रहा है, इट इज ड्रेनिंग इन द अटलांटिक ओशन। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए नाइजर रिवर, दिस इज इन न्यूज बिकॉज नाइजर रिवर जो है ये न्यूज में है, क्यों, बिकॉज नाइजर में एक कंट्री जिसके नाम पे है, जिस इस रिवर के नाम पे ही कंट्री रखा गया है, वहां पर जो है, ओके, वहां पर जो है आपका क्या बन रहा है, कू, ओके, क्या बन रहा है, कू बन रहा है। कौन कौन सी कंट्री से नाइजर रिवर स्टार्ट होता है, नाइजर रिवर गिनी से, कौन सी कंट्री से, गिनी हाईलैंड से स्टार्ट होता है, फिर माली जाता है, ओके, माली के बाद कहाँ जाता है, नाइजर जाता है, और फाइनली कहाँ जाता है, नाइजीरिया। तो गिनी, माली, नाइजर और नाइजीरिया। और ये कहां पर गिरता है, कहां पर ड्रेन होता है, गल्फ ऑफ गिनी में। कहां पर ड्रेन होता है, गल्फ ऑफ गिनी में ये ड्रेन होता है। ठीक है। अब मुझे बताइए नाइल रिवर इज द वर्ल्ड्स व्हाट, इट्स द वर्ल्ड्स व्हाट, इट्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। और लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, amazon। ठीक है। सो ये नाइल रिवर शुरू कहां से होता है, शुरू कहां से होता है, उगांडा, ओके। सो व्हाइट नाइल कहते हैं, यहां पर देखिएगा, यहां से नाइल शुरू होता है, इसको क्या कहते हैं, व्हाइट नाइल, ओके। और ब्लू नाइल, इसकी दो ट्रिब्यूटरीज होती हैं। जब व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल नाइल मिल जाता है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, ये देखिए व्हाइट नाइल और ब्लू लाइन कहाँ मिलता है, सूडान में। और उसके बाद जो है ये फिर अफ्रीका, इजिप्ट में फ्लो करता है। तो इसका सोर्स कहां पर है, आपको लेक विक्टोरिया में देखने को मिल रहा है। ठीक है। और अफ्रीका में वाटरफॉल भी होता है क्या, विक्टोरिया फॉल्स, ओके। और विक्टोरिया फॉल्स किस पे बनता है, विक्टोरिया फॉल्स किस पे बनता है, जाम्बेजी। एंजल फॉल तो दोस्त वहां पर है ना, वेनेजुएला में, ओके, वेनेजुएला में जाम्बेजी रिवर पे। विक्टोरिया फॉल्स किधर है, जाम्बेजी रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। और विक्टोरिया को माउसी ओस्तुनिया, लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, माउसी ओस्तुनिया, याद रहेगा, मौसी है ना आपकी, मौसी को, मौसी को माउशी कहते हैं ना, ए माउशी, तो उसी से याद रखना, माउसी ओस्तुनिया करके आपका जो है विक्टोरिया फॉल से, और ये जाम्बेजी रिवर पे होता है। ठीक है। ये रहा आपका लेक तनगानी का, ये देखिए कितना लंबा है ये, दिस इज अ फ्रेश वाटर, इट इज द लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक, व्हाट इज दिस, इट इज द लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है। और ये कौन कौन सी कंट्री पे है, ये जो लेक तंगानिका है, ये कौन कौन सी कंट्री पे है, तनाजानिया नामी है, तानाजानिया, ओके। तानाजानिया में बाय द वे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, बनियाज रहते हैं,
वहां पर बिजनेस करते हैं। दार एस सलाम करके आपने सुना होगा, महात्मा गांधी भी रुके थे वहां। महात्मा गांधी भी वहां पर रुके थे कुछ दिन के लिए, जब वो जा रहे थे साउथ अफ्रीका। ओके। तो दा यह तंजानिया में है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, बुरुंडी में है, और जाम्बिया में। चार कंट्री, बुरुंडी, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और तंजानिया। और तंजानिया और डीआरसी में मोर देन 95% ऑफ द लेक है। तंजानिया और, देखिए, तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 95% से ज्यादा लेक है। बाकी जाम्बिया में और बुरुंडी में छोटा एरिया है। ठीक है। और विक्टोरिया किधर है? टुक टुक याद आया? तांजानिया, उगांडा एंड, तांजानिया, उगांडा एंड कीनिया। टुक टुक, TUK, टुक टुक, नॉट TUC, टुक टुक। ओके। अब हम बात करते हैं एक रिवर की जो लास्ट टाइम आया था, द कॉन्गो रिवर। कौन सा रिवर आया था? कॉन्गो रिवर। तो कॉन्गो रिवर कौन कौन सी कंट्री में है? कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इक्वाटोरियल गिनी, ओके, गेबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दो कॉन्गो है, एक है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक है नॉर्मल रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और जाम्बिया। ठीक है। ये आपको, ठीक है, ओरिजिनेट कहां से होता है? जाम्बिया से ओरिजिनेट होता है। कहां से ओरिजिनेट होता है? जाम्बिया से ओरिजिनेट होता है। और ये क्या बनाता है? वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाता है। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाता है। और यहां पर सेंट्रल अफ्रीका का सारा रेन फॉरेस्ट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? सेंट्रल अफ्रीका का सारा रेन फॉरेस्ट मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, कॉन्गो रिवर जो है सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन बनाता है। क्या बनाता है? सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन बनाता है। ठीक है, क्लियर है? और ये कहां पर जाके ड्रेन करता है? ये कहां पर जाके ड्रेन करता है कॉन्गो रिवर? एनी आइडिया? अटलांटिक ओशन दोस्त, अटलांटिक ओशन। ठीक है, वहां पर जाके, ओके, आपका ड्रेन करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडियन ओशन में एक और आइलैंड की। अफ्रीका में कोई डेवलप्ड कंट्री है क्या? अफ्रीका में कोई डेवलप्ड कंट्री है क्या? है, मॉरिशस नाम है उसका। मॉरिशस जो है, इट इज, और वहां पर भोजपुरी इज द नेशनल लैंग्वेज। वहां पर जो है भोजपुरी को नेशनल लैंग्वेज माना जाता है। तो हम ऊपर से बात करते हैं। ऊपर में आपका सबसे ऊपर क्या है? इक्वेटर के पास में चैगोस आइलैंड है। क्या है? चैगोस आइलैंड। उसके नीचे क्या है? चैगोस के नीचे डिएगो गार्सिया। उसके नीचे क्या है? मॉरिशस। और उसके नीचे क्या है? रियूनियन। और ये रियूनियन किसका है? फ्रांस का है। तो रियूनियन सबसे नीचे, मॉरिशस उसके ऊपर, और इक्वेटर के पास में डिएगो गार्सिया, और उसके ऊपर चागोस, और उसके ऊपर मालदीव्स, और उसके ऊपर लक्षद्वीप, उसके ऊपर इंडिया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस। तो ये याद रखिएगा, रियूनियन, मॉरिशस, डिएगो गार्सिया, चैगोस। और डिएगो गार्सिया किसके अंडर आता है? डिएगो गार्सिया जो है वो किसके अंदर आता है? इट्स अ ब्रिटिश टेरिटरी। इट्स अ ब्रिटिश टेरिटरी। ओके।
और किसके साथ चैगोस आइलैंड? चैगोस आइलैंड किसका है? चैगोस आइलैंड बिलोंग टू विच कंट्री? इट इज ऑल्सो यूके। इट इज ऑल्सो यूके। ओके, लेकिन मॉरिशस के साथ डिस्प्यूट है। चैगोस में किसका डिस्प्यूट है? मॉरिशस और डिएगो गार्सिया जो है इसको क्लेम करता है। मॉरिशस जो है चैगोस को क्लेम करता है, बिकॉज चैगोस पे जो है यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बनवा दिया है यूके ने। चैगोस पे जो है वहां पर क्या किया था, उसको पूरा खाली करा दिया। चैगोस को पूरी तरीके से खाली करा के और उसको क्या किया, वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री बेस बना दिया, ताकि इंडिया को वॉच कर सके, चाइना के एक्टिविटी को वॉच कर सके, यूएसएसआर के सबमरीन एक्टिविटी को वॉच कर सके। और वहां पर जो है मॉरिशस अपना क्लेम ठोकता है। ओके, और कोई आइलैंड है आपके दिमाग में विच हैज बीन इन न्यूज? और कोई आइलैंड विच हैज बीन इन न्यूज? द नेम इज एगालेगा। एगालेगा आइलैंड। ओके, और वो मॉरिशस के पास में है। कहां पर है? मॉरिशस जो है उसके पास में है। ठीक है, देर आर सर्टेन आइलैंड्स। एक है आगालेगा आइलैंड जो मॉरिशस का है, और वहां पर क्या है, वहां पर इंडियन बेस बनने वाला है। आगालेगा आइलैंड विच इज पार्ट ऑफ मॉरिशस, वहां पर क्या है, इंडियन बेस बनने वाला है। तो याद रखिएगा, सबसे नीचे रियूनियन, उसके ऊपर मॉरिशस का आगालेगा, उसके ऊपर डिएगो गार्सिया और चैगोस। और डिएगो गार्सिया चैगोस जो है ये मॉरिशस क्लेम कर रहा है। और एक और आइलैंड है जहां पर इंडियन बेस बनने वाला है, उसका नाम क्या है? सेशल्स में है। नाम बता सकते हैं सेशल्स में? उसका नाम है अजम्पशन आइलैंड। वहां नेवल रडार, वहां क्या करने वाले हैं हम? नेवल रडार और हेलीकॉप्टर पैड बनवाने वाले। ठीक है, ऑल राइट। तो इस चीज को याद रखिएगा, अजम्पशन बिलोंग्स टू सेशल्स। सेशल्स थोड़ा सा ऊपर है। सेशल्स जो है वो मॉरिशस के थोड़ा सा ऊपर है। और सेशल्स, देन ऊपर की तरफ आपको ये मिलेगा मालदीव्स, उसके नीचे आपको क्या मिलेगा? चैगोस मिलेगा, डिएगो गार्सिया, उसके नीचे मॉरिशस। और मॉरिशस का कौन सा आइलैंड है? एगालेगा। एगालेगा आइलैंड है। और सबसे नीचे रियूनियन मिलेगा। ये इंडियन ओशन आइलैंड्स है। ये क्या है? इंडियन ओशन आइलैंड्स है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपको ऊपर से नीचे बनाने के लिए बोल दे तो याद रखिएगा, सबसे नीचे कौन सा है? रीयूनियन, उसके ऊपर मॉरिशस, और यहां पर क्या है? आगालेगा विच इज पार्ट ऑफ मॉरिशस, और यहां इंडिया अपना बेस बना रही है। उसके इधर दैट इज नॉर्थ वेस्ट में अजम्पशन है। और अजम्पशन जो है उसके सीध में आपको डिएगो गार्सिया मिलेगा। और डिएगो गार्सिया जो है उससे थोड़ा ऊपर चैगोस मिलेगा, एकदम इक्वेटर से जाते हुए। और यहां डिएगो गार्सिया में यूनाइटेड स्टेट्स का बेस है। क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स का बेस है। और फिर इसके ऊपर आपको मालदीव्स मिलेगा। ये क्लियर है सभी को? सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैपिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। जो बेसिक्स मुझे देना था मैपिंग का वो मैंने आपको दे दिया है 2 क्लास में। अब कोई भी अपडेट आता है नेक्स्ट 20 डेज में विच इज इंपॉर्टेंट, तो वो मैं आपको देते रहूंगा, क्लास में बताते रहूंगा, क्वेश्चंस के थ्रू करवाते रहूंगा। ठीक है, बट योर मैपिंग एज सच इज ओवर। ये जो दोनों वीडियोस हैं आप इसको देखते रहिएगा, उसको 2x पे करके सुनते रहिएगा। मैपिंग का जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको हाथों हाथ दे दूंगा, कल तक मैं दे दूंगा आपको। उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है।